महर्षि रहते उन महर्षियों से तुम मिलना। और क्रौंच की दूसरी गुफाएं हैं, उन गुफाओं में भी तुम जाना। और जहां पर श्रृंग भाग मिलते हो, दो श्रृंग भाग और बीच की खाली जगह होती है, वहां पर भी तुम रावण को और सीता को देखना। जहां पर हर किसी की गति नहीं होती है, ऐसा जो मैनाक पर्वत है, उस मैनाक पर्वत पर भी तुम जाना। ये मैनाक पर्वत तो भाई स्वयं मयासुर ने बड़ी माया से इस मैनाक पर्वत को बनाया है। और उस मैनाक पर्वत को विशेषता से देखना। यहाँ पर अनेक सिद्ध लोग रहते हैं, बालखिल्य रहते हैं, तपस्वी लोग रहते हैं, जिनके मन में कोई कलमश नहीं है। ऐसे ऋषि मुनियों का वो स्थान है, वहां पर तुम जाना। और उसके बाद कुबेर का जो सार्वभौम नाम का जो हाथी है, कि जो कुबेर के कभी कभी चढ़ने के काम आता है, वो गज जहां तक दौड़ता रहता है, उस गज की जगह को तुम अच्छी तरह से संभालते रहना। फिर उसके बाद शीलोदा नाम की नदी मिलेगी, फिर कीचका नाम की एक नदी मिलेगी, जिसके चारों तरफ कीचक ही कीचक है। कीचक माने वेणव है, ये बांस के पेड़ है। और उसके बाद भाई उत्तर कुर्मों को तुम आगे पार करते करते वहां पर फिर तुमको अनेक नदियां मिलेंगी। सब नदियां तुमको बड़ी गहरी मिलेंगी, सब नदियां स्वच्छ जल से मिलेंगी। उन नदियों के ऊपर तुम दृष्टि डालोगे, सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, तुमको नदी का तल भाग एकदम साफ दिख आएगा, क्योंकि वहां के जल में किसी प्रकार से कोई मलिनता नहीं है। अतएव नदियों के उस स्थल को विशेषता से देखना। वहां के जो पुलिन भाग है, तट भाग है, वो तट भाग ज्यादा वर्षा आ जाने से जमीन तट भाग पोले हो गए, पोले होने से वो गुफा के आकार वाले हो गए। वहां भी तुम रावण को देखना और सीता जी को देखना। इस प्रकार से वहां पर कई नाग रहते हैं, वहां पर जो है दूसरे प्राणी रहते हैं, उन सबको तुम देखना। वहां पर हर चीज को ठीक ढंग से देखते देखते तुम समुद्र के किनारे तक आ जाना। गंधर्व सिद्ध विद्याधर ये जहां घूमते रहते हैं, वहां पर के सब काम, वहां के सब का जो है स्थानों को देखना। एक बात है, वहां हरदम नाचना गाना होता ही रहता है। आप उस नाच गान को देख करके और उसमें केवल फंस मत जाना, उसके आगे निकल जाना, नहीं तो नाच गान में उनको सुनते सुनते वहीं तुम खड़े रह जाओगे, तो फिर तुम्हारी सीता का खोजने का काम नहीं होगा। ये जो इंद्रलोक में जाने वाले और ब्रह्मलोक में जो जाने वाले लोग हैं, वे प्राणी यहाँ इस सोमनाथ जो ये आपका आया पर्वत, ये बस यहाँ से वे आगे जाया करते हैं। और कई जो है सोमगिरी पर्वत है, इसको बस अंतिम सीमा मान लेते हैं। बस यही उत्तर की अंतिम सीमा है और यहीं तक मैं जानता हूँ। इसलिए अब आपको दशरथ नंदन श्री राम के विषय में जानना है कि कितने दुखी हैं, अतः सीता कैसे मिले और रावण किस प्रकार से मारा जाए, ये सब बातें आप लोग सोच लीजिएगा। विशेषता से तो आपको रावण की और सीता की खोज मात्र करनी है, और उसके बाद जो आपको समय पर जो काम उचित लगे उसके अनुसार तुम जो ये काम कर लेना। चारों जगह की ये बातें तैयार कर दी सबको, चारों दिशाओं में जाने की सेना तैयार हो गई, अभी रवाना नहीं हुई है। अब भाई विशेषता से सुग्रीव ने हनुमान को अपने पास बुलाया, और हनुमान को बुला करके और हनुमान से अपने हृदय की बात सुग्रीव जी बोलते हैं प्रसन्नता से। अब हनुमान जी को कहा कि देखो हनुमान, इतने ये बानर हैं, मैं किसी का तिरस्कार करने की दृष्टि से नहीं और किसी की प्रशंसा की दृष्टि से नहीं, मेरे मन में एक विशेष बात आई, वो तुमको बोलता हूं कि इस भूमि पर, अंतरिक्ष में, आकाश में और कहीं पर भी जल में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर हे वानर श्रेष्ठ तू न जा सकता हो। तेरा कहीं पर भी रुकावट का स्थान मैं मन से अनुमान में भी नहीं लगा सकता हूं। तुमको इस बात का भी ज्ञान है कि असुर कहाँ है, गंधर्व कहाँ है, नाग कहाँ है, देवता लोग कहाँ है, सागर और पृथ्वी सबके तत्व को तुम जानते हो, सबकी सीमाओं को जानते हो। तुम्हारी गति, तुम्हारा वेग, तुम्हारा तेज, तुम्हारी लघुता,
और तुम्हारी विनम्रता ये सब लोगों से परिचित है। तो तुम हनुमान विशेषता से ध्यान रखना, सीता किस प्रकार से अपने को मिले। हनुमान तुम्हारे ऊपर हमारा बहुत बड़ा विश्वास है। तुम नीति में पंडित हो, नीति के जानकार हो, नीति के जानकार होने के कारण से तुम इस बात को खूब अच्छी तरह से समझते हो। राम जी महाराज ने हनुमान को दूर से देखा, क्योंकि सुग्रीव जी उनको बता रहे थे। हनुमान जी महाराज को देख करके राम जी ने कहा कि ये वही बानर है कि जिसने सबसे पहले मुझे सुग्रीव के साथ मिलाया है। मैंने लक्ष्मण से कहा था कि देखो इसके शब्द कितने सुस्पष्ट हैं और इसने किस प्रकार से थोड़े शब्दों में बड़ी बातें कह दी है, पूरी बात कह दी है। हनुमान जी ने उसको अपने पास, हनुमान जी को राम जी ने बुलाया अपने पास और बुला करके राम जी ने भी कहा कि हनुमान, तुम्हारे पर जैसे सुग्रीव का विश्वास है ऐसा ही मुझे तुम्हारे पर विश्वास है। तुम मेरा काम जरूर पूरा करोगे। हनुमान, तुम सब प्रकार की नीतियों में निपुण हो। तदेवं प्रस्थितस्यास्य परिज्ञातस्य कर्मभिः भर्त्रा परिगृहीतस्य ध्रुवः कार्य फलोदय। देखो, अब तुम जाओगे तो तुम जो कर्म करोगे उससे मेरा कर्म का फलोदय होगा। मतलब तुम्हारे साथ जो मित्रता रूप कर्म हुआ है उसका फल का उदय अब तुम जो काम करोगे उससे होने वाला है। ऐसा तुम जो है अपने मन में अच्छी तरह से विचार करो और तुम देखो जाने के लिए तैयार हुए हो तो ऐसा लगता है कि काम हमारा हो ही गया है, कृतार्थ है, वो संदिष्ट है। माने मैं इतना प्रसन्न हो गया हूं कि मानो मेरा काम हो ही गया है। हनुमान, ये देखो, ये मेरे पास विशेष एक अंगूठी है, इस अंगूठी को तुम अपने पास रखो और सीता यदि तुमको मिले तो ये सीता को जरूर दे देना। इस अंगूठी पर मेरा नाम लिखा हुआ है। देखो हनुमान, मुझे विश्वास है कि तुम सीता के पास पहुंचोगी, अतएव मैं तुमको ये अंगूठी दे रहा हूं। मत सकाशात अनुप्राप्तम, इसको देखते ही सीता पहचान जाएगी कि ये राम के पास से आया है। सीता का दुख दूर होगा और फिर उसके बाद सारे समाचार तुम हमको बता देना। सुग्रीव का संदेश अपने मन में रखना। सुग्रीव से संदेश है सिद्धिम कथयतीव में। तुमको सुग्रीव ने जिस प्रकार से सब बंदरों के बीच में से चुना है उससे मेरे मन में भी हर्ष हो रहा है कि अब इससे मेरे को सिद्धि मिलने वाली है। हनुमान जी महाराज ने राम जी के चरणों में प्रणाम किया। हनुमान जी ने सुग्रीव के चरणों में प्रणाम किया। हनुमान जी ने लक्ष्मण जी के चरणों में प्रणाम किया और सबको प्रणाम करके हनुमान जी महाराज जब विनम्र भाव से वहां पर खड़े थे तो राम जी ने कहा, अतिबल बलमाश्रित स्तवाहं हरिवर विक्रम विक्रमैरनल्पैः पवन सुत यथादिगम्यते सा जनक सुता हनुमंस्तथा कुरुष्व। हनुमान, तुम्हारे में बहुत बल है, तुम्हारे बल पर मैं आश्रित हूं। हे हनुमान, देखो तुमको वही काम करना है जिससे सीता हमको मिल जाए, इसमें तुम्हारे पर हमारी बहुत बड़ी आशा है। इस प्रकार से सुग्रीव ने और भी सभी बानरों को बुलाया और कहा कि अब आप लोगों को अपना अपना काम बता दिया है और आप लोगों को स्थान बता दिए हैं, और भी किसी प्रकार का संदेह हो तो पूछा जा सकता है, अन्यथा आप अपने काम में लग जाइए। तब जो है सब अपने अपने स्थान पर चले गए। उत्तर दिशा की ओर शतबली गया। अब ये बताओ, ये वहां तो सबसे पहले पूर्व दिशा लिया, यहाँ उत्तर दिशा ले रहे हैं। उत्तर दिशा में के लिए सबसे पहले शतबली थे, वो अपने साथ के लोगों को लेकर रवाना हुए।
फिर अंगद आदि अपने साथ में लेकर दक्षिण दिशा में गए, साथियों को लेकर। सुषेण है वो पश्चिम दिशा की तरफ गए, तो उत्तर दिशा हो गई। पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा में विनत गए अपने साथियों को लेकर। दक्षिण दिशा में अंगद जी अपने साथियों को लेकर गए, जिसमें हनुमान वगैरह सब साथ में थे। और उसके बाद पश्चिम दिशा में सुषेण वगैरह ये रवाना हुए। ये सब रवाना होकर के अपनी अपनी दिशाओं में जिस प्रकार से जो है ये जा रहे थे, सबके मन में बड़ा जोश था। अपनी अपनी जगह से सब खड़े हो गए और वे बड़े उत्साह के साथ राम और लक्ष्मण तथा सुग्रीव के सामने कहने लगे, आनिश्यामहे सीताम, महाराज आप निश्चिंत रहिए, हम सीता को लाएंगे, हम रावण को मारेंगे। नहीं नहीं, हम अकेला ही मार देंगे। भाई माने इतने जने मिलकर नहीं, हम अहम एको वदिष्यामि। एक बार रावण हमारे सामने आ जाए तो हम रावण के आते हम उसको हथेली में पीस डालेंगे। किसी ने कहा कि हम रावण को उठा करके समुद्र में फेंक देंगे। किसी ने कहा कि पताल में भी रावण सीता को ले गया तो वहां से भी हम उसको ले आएंगे। किसी ने कहा कि यदि किसी वृक्ष के कोठल में रख करके उसको छिपा दिया है तब भी वहां से भी हम सीता को ले आएंगे। और सीता को पता चला कि वृक्षों के अंदर सीता है तो वृक्षान विधमिष्याम, हम जो है वृक्षों का भेदन कर देंगे। और पर्वतों के अंदर तो पर्वतों को हम उड़ा देंगे तो अपने आप पता चल जाएगा कहाँ है। ऐसे धरणिम दारयिष्यामि, मैं पृथ्वी को विदीर्ण कर दूंगा, मैं समुद्र के अंदर तक जाकर उसमें क्षोभ पैदा कर दूंगा। मैं शत योजन संख्याया शतम समधिकम यहम, हमारे पास में सैकड़ों सैकड़ों योजनों तक बहुत जल्दी जाने आने की शक्ति है। इसलिए हे राम जी आप कोई चिंता न करें, हे वानरराज सुग्रीव आप भी कोई चिंता न करें। अब सीता केवल आपके आदेश देने की देरी थी, अब मिलने में कोई देरी नहीं लगती। इस प्रकार से वानर लोग हर्ष करते हुए राम जी महाराज को प्रणाम करके वहां से रवाना हो गए। अब सब रवाना हो गए, तब राम लक्ष्मण और सुग्रीव तथा उनके सेवक लोग वहां बैठे हुए थे। सुग्रीव ने राम से कहा कि महाराज, राम जी ने सुग्रीव, पहले राम ने सुग्रीव से कहा, राम जी ने कहा कि सुग्रीव तुमको इतने बड़े भूमंडल का कैसे ज्ञान है? उत्तर दिशा में बोले तो ओह अंत तक एक द्वीप दो द्वीप, अरे कितने 7 द्वीप हैं, 7 सागर हैं, उन सब का तुमको ज्ञान है। हर पर्वत का ज्ञान है, हर नदी का ज्ञान है, हर दिशाओं का इतना ज्ञान तुमको कैसे हुआ? तो सुग्रीव ने राम जी के सामने कहा कि महाराज बीते जो वेद हुए, जिसके ऊपर जो बीतती है उसको सब ज्ञान हो जाता है। तो मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी बात आई थी। क्या हुआ भाई? कहते हैं कि वो दुंदुभी नाम का एक जो दानव था, वो भैंसा बना हुआ, वो बाली के सामने आया और उनको ललकारने लगा। तो बाली से उसकी ललकार सही नहीं गई। बाली अपने किष्किंधा से निकला और मैं भी साथ में था। हम दोनों को देख करके दुंदुभी मलयाचल पर्वत पर गया। मलयाचल पर्वत पर जाकर गुफा में चला गया। साल भर तक जब बाली वापस लौट के नहीं आए और मैंने खून का एक बहुत बड़ा नाड़ा देखा, तो मैंने एक बहुत बड़ा पर्वत लेकर उसके द्वार के ऊपर रख दिया, जो आपको पहले भी बता दिया हूं। उसके बाद उस दुंदुभी को मार करके जब महाराज बाली उस पर्वत को बड़ी मुश्किल से तोड़ करके बाहर आए, तब तक मैं यहाँ का राजा बना दिया गया था। क्योंकि बिना राजा के कोई जो है राज्य चलता नहीं है। अतएव मैं वहां से राज्य से च्युत कर दिया गया। माने बाली जब आए तब बाद में उन्होंने मुझे राजगद्दी पर देखा तो उन्होंने मुझे मारपीट के भगा दिया। अब मारपीट करके भगाया तो फिर मैं कहां जाऊं?
मैं भगता रहा तो मेरे सामने सबसे पहले पूर्व दिशा आई थी। पूर्व दिशा में भगा, वहां के पर्वतों में गया, वहां की गुफाओं में गया, वहां के तालाबों में गया। मैं आगे आगे दौड़ने लगा, वो पीछे पीछे वो दौड़ने लगा। तो मैं सोचता था कि इस गुफा में जाऊं, इस गुफा में जाऊं। जब गुफा के पास में पहुंचता जितने वो ही आ जाता, फिर दूसरी गुफा तक पहुंचू जितने में वो आ जाए। इसलिए एक एक गुफा का, एक एक वृक्ष का मुझे ज्ञान रहा। और फिर क्षीर सागर तक मैं चलता गया। बाली मेरे पीछे है और मैं आगे हूं। इधर दक्षिण दिशा में विंध्याचल पर्वत से मैं भगा, तो भगते भगते समुद्र को पार करके, आगे के जो समुद्र उनको भी पार करके पूरी दक्षिण दिशा को मैंने छान डाली। वहां पर भी मैं चला गया, कहीं पर भी बाली ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। फिर उत्तर दिशा में गया, वहां हिमालय पर गया, सुमेरु पर्वत पर गया और वहां के समुद्र तक गया, लेकिन मुझे किसी ने शरण दी नहीं और बाली ने कहीं मुझे टिकने दिया नहीं। मैं जब ऐसे बहुत घबराया हुआ था, तो इस बुद्धिमान हनुमान ने मुझे सलाह दी। हनुमान ने मुझे कहा कि राजन क्या करते हो, आप कब तक दौड़ते रहोगे, कहां तक दौड़ते रहोगे? ये तो आपके पीछे पीछे दौड़ रहा है, आपका तो ये पीछा नहीं छोड़ रहा है। आप यहाँ से जैसे भी कृपा करके और मतंग ऋषि के आश्रम के पास चले जाओ, ऋष्यमुख पर्वत पर। तो मैंने हनुमान से पूछा कि क्यों, क्या बात है? तब हनुमान ने बताया कि ऋषि का शाप है, ये बाली वहां जा नहीं सकता है। संपूर्ण भूमंडल पर वो वही एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर बाली नहीं जा सकता है। और आप कहीं भी चले जाओ, बाली वहां पर तैयार मिलेगा और बाली आपको मार देगा। और वहां यदि चला जाएगा तो बाली के 100 टुकड़े हो जाएंगे, सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। तब मैं बड़ी मुश्किल से वहां से भगते भगते ऋष्यमुख पर्वत पर आ गया। अतएव यहां बाली आता ही नहीं, जो आपको पहले बता ही दिया है। तो तब मुझे ज्ञान हुआ कि इतनी बड़ी पृथ्वी मंडल का, कि इतनी इतनी पृथ्वी है, इतने समुद्र है, इतने वृक्ष है, इतनी कंदराएं, तब मुझे ज्ञान हुआ था। दर्शनार्थम तो वेदैया सर्वतः कपि कुंजरा। अब सब जगह भाई जो है बंदर भेज दिए गए थे, और सब तालाबों में, नदियों में, पर्वतों में, गुफाओं में, नगरों में, जहां जहां देखना चाहिए सब जगह देख लिया। सब जगह देख करके और वे बानर वापस सुग्रीव जी के पास आने लगे। पूर्व दिशा में गए वे बानर वो आ गए, विनत आ गया। उत्तर दिशा से गए वे शतबली आ गए, पश्चिम दिशा में गए वे सुषेण आ गए। सब ने आकर के एक ही बात की कि महाराज आपने जो बताया था वो सब हमने देखा। इसके अलावा भी जहां हमको देखना चाहिए था, संदेह था, वहां भी हमने देखा। एक एक लता गुल्म क्या, कहीं पर भी पत्ते के पीछे भी हमने कोई जगह नहीं छोड़ी। सब जगह हम ढूंढ ढूंढ के आए। बड़े गहन देश थे जो आपने बताए, गहन माने गहरे, वहां भी हमने देखा है, परंतु कहीं पर भी हमको सीता जी के दर्शन नहीं हुए और नहीं हमको कोई रावण का भी ज्ञान हुआ। हे महाराज, हम लोग खाली हाथ लौट के आए तो क्या हुआ, आपको चिंता न करें। महापराक्रमी हनुमान को जो आपने दक्षिण दिशा में भेजा है, वो निश्चित रूप से सीता की खोज करके आएगा। और जिधर सीता गई है, जिधर सीता गई, जिधर रावण गया, उसी दिशा में अब हनुमान गया है। तो रावण के जाने पर जो आपके मन में भय पैदा हुआ था, अब हनुमान के उधर जाने के बाद आपके मन में जरूर हर्ष पैदा होगा। हनुमान निश्चित रूप से उनको मालूम करके आपके पास में आ जाएगा। इधर भाई दक्षिण दिशा के अंदर तार अंगद आदि को साथ में लिए हुए बहुत बड़ी सेना लेकर के हनुमान जी महाराज रवाना हुए थे। वे सब जगह घूमते घूमते विंध्याचल पर्वत पर गए। विंध्याचल पर्वत के ऊपर कई गुफाएं थी, उन गुफाओं को वो देख रहे थे, पर्वतों को देख रहे थे, वृक्ष खंडों को देख रहे थे। यदि कोई दो वृक्ष आपस में सटे हुए हैं तो उनकी जो जगह है पीछे, उस आगे पीछे की जगह को, और कई के थोथे वृक्ष थे
उन थोथे वृक्षों पर चढ़ करके वहां के खोखरों को उन्होंने देखा। इस प्रकार से वे देखते देखते आगे बढ़ते चले गए। कई गहरी गहरी गुफाएं थी जिनमें किसी प्रकार से कोई प्रकाश नहीं था। उन गुफाओं में हनुमान जी महाराज बंदरों को लेकर निर्भीक होकर के गए। कई कई ऐसी गुफाएं थी जो गुफाओं के अंदर कुएं हैं और कोई प्रकाश भी नहीं है। हनुमान जी महाराज सावधानी से बुद्धिमानी से वहां भी उन गुफाओं के अंदर गए। और दुरन्वेश्य है वो विंध्याचल के वहां पर कुछ तो एक ऐसा जंगल आया, घनघोर जंगल। उस घनघोर जंगल में तो गए तो उन लोगों को बेचारों को बड़ी तकलीफ हुई, लेकिन उसमें भी वे गए। वहां पर कोई वृक्ष नहीं, वहां पर कोई पत्ता नहीं, वहां पर कोई फूल नहीं, वहां कोई जल नहीं, वहां कोई नदी नहीं, कुछ भी नहीं, तालाब नहीं, पोखर भी नहीं। पोखर होते हैं बहुत छोटी छोटी तलैया, कुछ भी नहीं वहां। वहां कोई जो है पशु नहीं, पक्षी नहीं, कुछ नहीं। ऐसे ऐसे स्थलों पर भी वे गए। वृक्ष भी नहीं, औषधि भी नहीं, लता भी नहीं, दूब भी नहीं, घास भी नहीं। ऐसे स्थलों पर भी वे गए और वहां के खड्डे वगैरह को देखते गए थे। कहते हैं ये स्थान ऐसा क्यों है जी जहां पर कोई जो है पक्षी भी नहीं, पशु भी नहीं, वृक्ष भी नहीं? कारण क्या है कि यहाँ पर एक कंडू नाम के ऋषि थे। वो तपस्या करते थे, बड़े सत्यवादी थे। और सत्यवादी थे, ऋषि थे, सब कुछ थे, पर एक बात की उनमें बड़ी भारी कमी थी। क्या कि परमामर्षि, बड़ा जल्दी उनको क्रोध आता था। तो वे बड़े क्रोधी स्वभाव के थे। उनका एक बेटा था, 10 वर्ष का बेटा। उस देश के अंदर वो मर गया। मर जाने से कंडू ऋषि ने उस देश को श्राप दे दिया कि यहाँ मेरा बेटा नहीं जीवित रहा तो कोई पशु यहाँ जीवित नहीं रहेगा, कोई पक्षी जीवित नहीं रहेगा, कोई वृक्ष भी जीवित नहीं रहेगा, घास पौधा भी यहाँ नहीं होगा। ऐसा कह करके वो तो चले गए और उस देश को बर्बाद कर गए। इसलिए वहां पर कोई नहीं है। ऐसे वे आगे चलते चलते सुग्रीव के आदेश का पालन करने वाले आगे एक ऐसे स्थल पर पहुंचे, वहां पर उनको एक बड़ा भारी असुर मिला, असुर दिखाई दिया। वो असुर बड़ा भीमकर्मा था, बहुत जो है बल वाला असुर था। उस असुर के वहां पर जब ये बानर लोग पहुंचे, वो असुर था एकदम पर्वताकार। बानरों ने उस असुर से पूछा कि असुर, यहाँ पर तुमने कभी किसी स्त्री को ले जाते हुए देखा किसी असुर के साथ? तो वो न जाने क्या क्या बकने लग गया। बकने लग गया तो उन बंदरों ने उसको उठा करके और जमीन पर पटक करके जितने बंदर थे सब उसको मारने लगे। तो मारने के बाद वो असुर वहां पर बुरी तरह से मर गया, क्योंकि यही रावण हो सकता है, यही रावण हो सकता है। ऐसा जब मारा तब वहां के सारे पशु पक्षी सब बड़े प्रसन्न हो गए कि बड़ा अच्छा हुआ ये असुर मारा गया। उनके मरने से सब जगह ऐसा लगा उनको कि हमारे इस क्षेत्र में कोई बहुत अच्छा अभ्युदय होने वाला है, कोई शांति होने वाली है। उस असुर के मरने पर इस प्रकार से सबको प्रसन्नता हुई। वहां से आगे चलते 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 जो है और आगे आए, और आगे आने पर अंगद जी ने कहा सब बांदरों को कि ये बंदरों क्या बताएं, ये वन का एक एक हिस्सा हमने देखा है, पर्वत देखी, नदियां देखी, गहन देश देखा, और सब कुछ देश देखने के बाद भी अभी तक सीता अपने को नहीं मिली है और न उस राक्षस का कोई ज्ञान हुआ है। देखो समय तो हमारा बीतता जा रहा है। सुग्रीव बड़े कठोर हैं, सुग्रीव का शासन बड़ा कठोर है। इसलिए आप लोग सीता के विषय में बिना किसी शोक के, बिना किसी आलस्य के और बिना किसी तंद्रा के और बिना किसी निद्रा के, निद्रा और तंद्रा दोनों को और शोक को छोड़ करके सीता जी की खोज करो। कारण कि यदि हम खाली आज जाएंगे और सीता हमको नहीं मिली ऐसा जाकर के हम कहेंगे तो इससे तो राम जी का काम तो सिद्ध नहीं हुआ ना। कहते और भी तो दिशाओं में गए, क्या पता सीता उधर हो कि नहीं। अपने को जो देश बताए वो देश पूरे के पूरे देखने चाहिए। सीताम पश्याम, सीता को जरूर देखना चाहिए। देखो
तीन बात ऐसी होती है जिससे कार्य का फल मिलता है, कार्य सिद्धि जरूर होती है। 3 चीज होनी चाहिए। एक तो उत्साह बना रहना चाहिए, एक कार्य करने की निपुणता रहनी चाहिए, और एक अपने मन में हार नहीं माननी चाहिए। अनिर्वेदन च दाक्षिण से मनसश्चा पराजयम, अपने मन में हार मत मानो। एक जो है कार्य करने की प्रवीणता है और एक अनिर्वेद है, माने उत्साहहीनता नहीं आनी चाहिए, उत्साह बना रहना चाहिए। तो देखो आप लोगों ने खूब उत्साह रखा है, और भी आप उत्साह रखो, खेद मत करो, कर्म का फल तो अवश्य मिलेगा ही। परम निर्वेद आगम्य नहीं नोन मिलम क्षमम। तो देखो भाई, यदि निर्वेद आ गया माने आलस, यूं उत्साहहीनता आ गई, क्या है अब हमने देख तो लिया, कुछ अब मिलता तो है नहीं, कितना ही कर लो, ऐसे जो उत्साहहीनता है ये वास्तव में सारे शक्ति को खत्म कर देता है। सुग्रीव है बड़ा क्रोधी राजा है, तीक्ष्ण दंड देने वाला है, अतएव उस राजा से डरना चाहिए, राम से भी डरना चाहिए, लक्ष्मण से डरना चाहिए। इन सब का अंत में क्रोध जब अपने पर छोड़ा जाएगा तो अपने कोई बाकी बचेंगे नहीं। इसलिए आपके हित के लिए कहता हूँ, आप सब बानर मिलकर के और प्रयास करके सीता को खोजिए। अंगद जी के वचनों को सुनकर के गंधमादन ने कहा, बहुत प्यास लगी हुई थी ना, कहा अंगद जी आपका कहना तो बिल्कुल ठीक है, हमने खूब पर्वतों को देखा, कंदरों को देखा, शिलाओं को देखा, सबको देखा, परंतु कई ऐसे देश हैं जिन देशों में पहुंचने के बाद हमको प्यास लगी, वहां पर जल भी नहीं है। इस समय हमको बहुत प्यास लगी हुई है, लेकिन पानी भी अपने को नहीं मिल रहा है। तो भाई अब क्या करें, अपने को तो जैसा देश मिला उसमें से अपने को चलना ही है। तो ऐसे चलते चलते बानर एक बहुत बड़े शिखर भाग वाले पर्वत पर गए। वहां पर लोद्रवन नाम का एक जंगल था, और उसमें जो है ये सप्तपर्ण के वृक्ष लगे हुए थे। उसके ऊपर कई बंदर चढ़ करके उन वृक्ष, वो बहुत ऊंचे होते हैं, चितवन के वृक्ष बहुत ऊंचे, उन वृक्षों पर चढ़ करके उन्होंने देखा, कहीं पर भी कोई वहां पर सीता वगैरह भी नहीं। सीता की खोज की, कोई जमीन दिखी है, कहीं बाबा हमको कोई जगह मिल जाए, कोई पानी की जगह मिल जाए। और सीतान्वेषण में तत्पर वे लोग यदि ये सोचते हैं कि हमको सीता जी मिल जाए या रावण मिल जाए तो बाबा हम भूख प्यास की भी चिंता न करें, परंतु क्या करें, यहाँ तो कुछ भी तो नहीं है, इधर हमारे प्राण संकट में पड़ गए। वे बानर उन वृक्षों से नीचे उतर करके हनुमान वगैरह को घेरे हुए और सोचेंगे अब आगे अपने को क्या करना चाहिए, अपने को तो जल भी नहीं मिल रहा है, क्या करें, और भूख भी लगी हुई है, यहाँ पर कोई वृक्ष नहीं है, कोई पत्ता नहीं, कोई फल भी नहीं। हनुमान जी महाराज ने विचार किया कि भाई इस समय में सेना को संभालना बड़ा मुश्किल है। देखो आदमी पर एक बात देखो, बड़ी गहरी बात है, बहुत ध्यान देने की बात है। मनुष्य पर सबसे पहले सबसे बड़ा दुख कौन सा आता है, उधर हम लोग ध्यान नहीं देते हो। सबसे बड़ा दुख आता है शरीर संबंधी भूख और प्यास का। थोड़ी देर पानी नहीं मिले ना तो आदमी के पास चाहे अरबों रुपया हो, लेकिन पानी नहीं मिलेगा तो अरबों रुपयों से कोई सुख नहीं मिलेगा। हो अरे प्यास लगी क्या सेठ जी थाकन तो अरबों रुपया है, अरे रुपया बढ़िया खाड़ में मार तो लाओ थे, पानी लाओ, पानी पाओ मना। इसका मतलब है कि रुपया इतनी बड़ी चीज नहीं है, पानी बड़ी चीज है। और अरबों खरबों रुपया है लेकिन रोटी नहीं है, भूख लगी हुई है। तो भूख लगी हुई, भूख के लिए खाने में जो चीज मिलेगी वो हमारे लिए बहुत बड़े सुख देने की चीज है। तो इनसे ऊंची कोई सुख देने वाली चीज नहीं है, पानी से और रोटी से। रोटी और पानी से बड़ी कोई सुख की चीज नहीं है। और ये चीजें हमको भगवान की दया से मिलती है, और फिर भी हम कहते हैं कि भगवान क्या है, भगवान ने दया नहीं की, भगवान ने ये कर दिया वो कर दिया। भगवान ने देखो कितना जल सुलभ कर दिया, अन्न सुलभ कर दिया। सबसे बड़ा दुख था हमारे, और ये दुख नहीं हो तो करके देख लो।
तो हनुमान जी ने देखा कि सबसे बड़ा दुख भूख प्यास का है, वो हमारे ऊपर आ गया। क्योंकि अरे प्राण जाते हो, प्राण जाने का भी एक है कि भूख और प्यास में जब प्राण निकलते हो तो बहुत कष्ट से मौत होती है, बहुत तकलीफ होती है। एक तो भूख प्यास की तकलीफ, प्राणों की जाने की तकलीफ। इसलिए हनुमान जी ने इस स्थिति को संभलते हुए विचार किया कि क्या करें। उन्होंने सबको, बांदरों को और सबको कहा कि देखो भाई, अपने सब लोग संगठित होकर के चलते रहो, देखते रहो, चलते रहो। विंध्याचल के एक ही गुफा नहीं है, एक ही दिशा नहीं है, एक ही शिखर नहीं है, और भी शिखर है, और जगह चलो, और जगह चलो। अब विंध्याचल पर्वत कोई थोड़ी दूर पर था क्या, बहुत विशाल